एक बात छोटी सी बात मैं बोली, हाँ एक बात मैं और बोलूँ बोलो बोलो। वो आपको ना उस दिन उसको जो वीडियो आया था उसकी निंदा करनी चाहिए थी। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, नहीं एक बात पूरी बात जांच करते हैं उसकी आगे देखते हैं। उस बात की मैं क्यों निंदा करनी चाहिए थी मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद में 3 वीडियो और आ गए। एक वीडियो आया अभी हमारे पास वो वीडियो आया जब हमारी कमेटी ने 3 साल पहले कार्यकाल संभाला था ना, तो मैं 0 बैलेंस मिला था। हाँ तो अभी मतलब मैं आप अगर एक मिनट अगर आप उसकी प्रदर्शना करते ना, उसकी निंदा करते तो एक मिनट बोलिए, मेरी भावनाएं आपके सामने। अगर आप उसकी निंदा करते ना तो इस तरह के वीडियो वायरल नहीं होते। तो जी तो पूरी कमेटी अब एकदम मौके पे सारे अवेलेबल थोड़ी होते हैं। तो हमारे किशन जी आए हुए थे, इन्होंने कहा जी सही के साथ सही कोई खड़ा नहीं होता, और सही के साथ कोई खड़ा हो जाए तो फिर खराब को मौका नहीं मिलता। अभी कुछ लोग जो है ना उस पर लिख रहे थे ग्रुप में, एक ग्रुप में था, तो सब लोग इस बात की निंदा कर रहे थे। तो सारा जी ने उस पर लिखा, उनको पूरी हकीकत बदली, तो सब काम बंद हो गया। पर कोई खड़ा हुआ तब जाकर के वो बात हुई। अगर मान लो आप जैसे वो करते हैं, आप वीडियो जारी करके ये कहें कि इस तरह की वीडियो नहीं बनाई जानी चाहिए, तो सेवा का काम है। अब मुझे अगली बार कह दे, चाहे मेरे पास कोई भी आ जाए, मैं नहीं बनूंगा अध्यक्ष। मेरे से मतलब आज भी अगर मैं इतना क्षुब्ध हूँ, पिछले जो है ना संडे से पिछले 20 तारीख से ठीक से खाना भी नहीं खा पाया हूँ, इतने सारे कॉल्स आ रहे हैं, इतना परेशान हूँ कि मैं दोबारा क्यों आऊँगा। मैं तो चाहूँगा कि मैं तो पहले भी इस्तीफा देना चाहता हूँ, भाई साहब गवाह है इस बात से। 6 महीने से पीछे मैं बार 6 महीने से पीछे पड़े हुए नहीं नहीं आप ऐसे हिम्मत ना नहीं, मेरी बात सुन लो महाराज, मैं बात पूरी कर दूँ तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। हमारे एक बार खाली पत्रकार साथी भी जुड़े हैं, तो मेरे हमारे जो पत्रकार साथी भी आए हुए हैं, तो संजय जी भी आए, संजय जी भी आए थे उस दिन। मैंने आज इनको भी बहुत बुरा बोला कहा, संजय जी माफी करता हूँ। नहीं भाई साहब मेरा कहना है मुझे महाराज, अगर आप इस बात की प्रदर्शना करेंगे, अगर वो वीडियो बनाने वाला अगर वो जो जिसको दिखा रहा है उसको उठा देता तो वो बचना बच जाता ना। अगला दिन मान लो वो मरा है, उसको उठा देता तो बच जाता कि नहीं बच जाता। अगर इतना ही वो गौ सेवक है तो वो बछड़ा उठाना चाहिए था उसको। तो इसका मतलब एक बछड़े में या मरने में तो उसका भी योगदान है ना। देखा तो मेरे भी मन में आया कि इतनी बड़ी घटना जब शहर के अंदर हो रही है तो मुझे भी इसको कोई पत्र तो देखो जांच का लिखा है। नहीं आप जाइए, आप बातें कम से कम निरीक्षण तो करते हैं, आपका निरीक्षण तो करते हैं, जांच का लिखने में दिक्कत किसको है? वो नहीं कह रहा, हमारी क्यों नहीं हमें बताते हैं? जांच का लिखने खराब लगती है, आप हमें कहते हैं, आप हमें कहते हैं। मेरी बात सुनो, मेरे को विधायक बने हुए कितना टाइम हो गया? विधायक बने हुए कितना टाइम हो गया? 2 साल हुआ। किसी ने मेरे को बुलाया यहाँ? कहाँ सदस्य हूँ मैं? आप कह रहे हो सदस्य कौन बुलाया? मैं बताओ तो सही। मैं सदस्य हूँ थे, नाम लिख रहा क्यों है, लेकिन थारो विधायक है थे, विधायक ने एक बार भी शहर समाज के अंदर बुलाए हुए बुला बता दो दे। बैठी तो वही है, थोड़ी होता है मीटिंगें तो होती है अंकल जी। आपने अगर विधायक को कोई प्रावधान है कि बीच में नाम कार्यकारिणी में है, कायदा बनता है कि आपको मीटिंग में बुलाना चाहिए। और रही बात, सुनो, नई कमेटी कब बनी, नया अध्यक्ष कब बना, नए शपथ ग्रहण कब लिया, आपने शपथ ग्रहण कब फंक्शन तो वही होता है, आम सभा की चुनाव है, रिपीट किया था, अरे और भी तो सामान्य सदस्य थे यहाँ, पूर्व विधायक थे और थे सारे, तो डूंगरराव तो मौजूदा विधायक है। छोड़ो तो ये बात तो छोड़ो, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, वो मेरा कोई मैटर भी नहीं है। लेकिन शहर के अंदर जब इतनी बड़ी घटना हो रही है, मैंने जब उस ट्रक के अंदर भरे हुए यानी जब लाशें उसको देखी गौवंश की, तो देखो मेरा ही मन शहर के अंदर ये हो रहा है, तो मुझे इसमें जाँच के लिए पत्र लिखना चाहिए। मैंने जांच के लिए लिखा, मैंने किसी के लिए खिलाफ नहीं लिखा और नहीं। अब जांच में लेकिन डर लगे तो गलत है, में क्या दिक्कत है? जांच में डर की बात होनी विधायक जी। सुनो आप एक मिनट रुको यार, भाई आपने जांच के लिए लिखा है,
इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं आपको भी लगा कि वो गलत काम हो रहा है, लगा ना? आप यहाँ के सुना, आप यहाँ के विधायक हो, एक बार इनिशिएटिव लेके तुरंत आप सारे प्रशासन को लेके यहाँ आके आप यहाँ प्रशासन को कहते हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसकी अनदेखी हो रही है या कार्यकारिणी की तरफ से हो रही है? भाई प्रशासनिक दृष्टि से अनदेखी हो रही है, कार्यकारिणी की तरफ से हो रही है? प्रशासन की तरफ है तो प्रशासन ने उसकी यानी कार्यकारिणी चलो अब जो पीछे हुआ उसको जाओ। सारा एक ही सीटी चारों इसी के थे, ये तो प्रमाणित हो सकती है पहले शायरी में थे उसमें। वो ऐसा होता है। हाँ। ये भी जो रहता है। काफी प्रचार हुआ है, काफी फैला है। देखो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि देखो मरने वाला तो मरेगा, जीना होगा। हमारी अव्यवस्था से कोई मरे तो हमारा देश है। वो हमें दुख। हाँ, हमारी अव्यवस्था से ना मरे, हमें जो करना है वो हमें करना है। अब इसकी मौत है उसको कौन बचाएगा? पर हमारी की किसी अव्यवस्था से जाने से या उसकी कोई दवाई की कमी से, की कमी से, व्यवस्था की कमी से अगर मरता है तो वो हमारा दोष है, उसको हमें दूर करना है। अब जिसको जो बीमार हो गया है, काफ़ी बीमार है, नहीं बता सकते, भगवान को है वो अपनी बीमारी से मर जाता है तो वो बात अलग है। पर हमारी अपनी की कमी से, अपनी व्यवस्था से, दवाई उपचार की व्यवस्था से मरता है, इसलिए हमें सब मिलकर के जो बातें बीती वो बीती छोड़ो, वो तो मैं बयान हो गया। अब आगे से हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी अव्यवस्था से किसी प्रकार की हानि राजनीति ना हो। इसलिए आपसे निवेदन ये है कि आप आए, हाँ आप आए, आपके साथ बहुत से आए थे, आपने सबका हाथ उठा के ये बोला था कि कल से भाई सभी आप आओगे। हाँ आपने बोला था, हाँ, बिल्कुल। उनमें से एक भी नहीं आता है। एक बाबा जी, नहीं आया। आप सीधे ये दो भी साल हमारी आए है। थे बाबा जी। आपको तो साथ लेके आए, आपने 150 सबके हाथ आदमी है। उठवाए, उनमें से एक भी शख्स यहाँ हमारे सेवा करने में, हम 4-5 लोग वही है, बाकी लोग जैसे जैसे जिनको पता लगा वो वैसे आ रहे नहीं, मैंने तो हैं। उसमें कहा था कि अब आप सब लोग जुड़ो, यहाँ पे आओ, सेवा दो अपने जो लोग आपको लेके ना, हमारे कहने का भाव वो है कि आपने हाथों सबके खड़े करवा दिए थे, उनमें से एक भी शख्स तो उतने आए थे, आप भी नहीं आए उनमें से कोई, आप बता दो कोई आया है। तो इतनी दूर की बात करो, महाराज जी विष्णु मंदिर में कथा करी 7 दिन मेरे तो 5 दिन ग्राउंड मारे हमारी गौशाला, अभी गौशाला में 5 दिन 150 50 लोग आया, 100 आदमी चक्कर में 5-4 है, अभी भी आए 5-4 जन आए, पर कुछ न हुआ। किसी दिन भी के बाद में आज तक गौशाला के आगे नहीं तो आप खड़े करेंगे महाराज जी, गवर्नमेंट में करवा दे। एक चीज कहना चाहूँगा, अगर श्रम से ये काम होते हैं, श्रम से सारा काम होता है, तो मैं 100 आदमी भेज दूंगा सुबह ही। अर्थ भी चाहिए, हाँ महाराज व्यवस्था होती है। बिना अर्थ के कुछ नहीं श्रम होता है। कुछ नहीं करेगा, शर्म से कुछ शर्म नहीं हो होगा, सकता है। अर्थ के बगैर नहीं होगा। श्रम के लिए मैं 100 आदमी भेज दूंगा सुबह ही 8 बजे। अनिल जी वृक्ष मित्र समिति के संरक्षक भी है हमारे अध्यक्ष के साथ। इनकी टीम को इन्होंने निवेदन किया, वो 10-12 आदमी उस दिन से कंटिन्यू आ रहे हैं, सुबह 2 घंटे सफाई देने के लिए। इनकी टीम ये आ रही है, इनकी टीम ये आ रही है, यही संरक्षक थे वृक्ष मित्र समिति के। मेरी बात सुनो, कहने वाले कहते नहीं, सही है। वीडियो गलत दिखाई गई और प्रचारित किया गया। मेरा निवेदन इसमें ये है, जो अध्यक्ष महोदय हैं हमारे अनिल जी, ये बड़ी मेहनत करने के बाद इन्होंने ये बस मारा है। ये अपनी मर्जी से नहीं आए, इनको मेहनत करके यहाँ लाया गया है दूसरी बार। और इनके जो समय के अंदर जब ये यहाँ इस पद में बैठे थे तो 20 संस्थान के कर्जा था जो इन्होंने चुकाया, और कर्जा क्या इन्होंने घर से चुकाया नहीं, इन्होंने अपने संपर्कों का उपयोग करते हुए इस संस्था के लिए पैसा इकट्ठा किया। हमें यह लगता है कि इनसे बेहतर पैसा इकट्ठा करने के मामले में कोई नहीं अध्यक्ष मिलेगा। तो बहुत सी बार ऐसा हुआ कि लोगों ने आक्षेप लगाए, आक्षेप लगाना बहुत सरल काम होता है, और काम को करना बड़ा पूरा होता है, मुश्किल होता है।
तो जो इनके संपर्क से हमें पता है कि कैसे बॉम्बे से 2.5 लाख आ गए, कैसे दिल्ली से लाख आ गए, कैसे पूना से 1.5 लाख आ गए, कौन देता है? कोई नहीं देता। सब कहते हैं कि हमारे यहाँ बहुत है, हम तो वही दे देंगे। और जो यहाँ पर कुछ नहीं था उसका जो निर्माण इतना ज़्यादा हुआ है, चंदा मेरा निवेदन है कि 2 तरीके से मिलता है। एक तो कोई काम होता है उसके पहले वाली टीम कमेटी के पास 5 नहीं चाहिए, ये 2018 से चल रही है। हाँ, और हम आए 2022 में। हाँ तो आप देख लो महाराज, जंगल सा था, लेकिन अब तो यहाँ बहुत शेड बने, बहुत सेट हमने बनवाए ना, 14 सेट बनवाए हैं, संसाधन जुटाए हैं, पानी की व्यवस्था की है, खुद ने हमने पाइपलाइनें डाली है, वो पाइपलाइन आज भी रखी है हमारे पास। मैनेजमेंट करना है तो काम। देखो मैनेजमेंट एक आदमी ने इतना मैनेजमेंट किया है, वो एक आदमी के लिए संभव नहीं है साहब। इन्होंने तो इतना किया है और कर रहे हैं, भविष्य में करते रहेंगे। इन्होंने जो किए ना, वो मैं समझता हूँ कि और किसी के बस में नहीं था ये चीज़। गारंटी लेते हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था बाहर से कर्मचारी आएगा, पीलीमंगा से आएगा या कोई गांव से आएगा, वो वापिस चला जाएगा शाम को 6 बजे वाली बस में, तो व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और दूसरी बात कि अगर वो चले जाएंगे और आने जाने में उनका आधा पैसा खर्च हो जाएगा, इतने अपन कितने ही दे पाएंगे। तो ये थोड़ी सी व्यवस्था है, अगर आगे हो एक सुझाव है, करे या नहीं करे, सारे लोग अपन मिलकर, हम लोग मिलकर कर सकते हैं। कुछ माफी मैं चाहूँगा, 40 कर्मचारी की बात करो, मैं 400 भेज दूँगा। भेज के भी जो साहब रेगुलर की बात करो, रेगुलर बात तो अरे भाई जी पैसा चाहिए, क्वार्टर बनाने में तनख्वाह देने पे कटूं ले वहाँ तो बताओ, आप लोग बेकर्मचारी भी कर लेगा नहीं। ये है बात सुनो मेरी, एक वाटर की व्यवस्था करनी देना, नहीं तो कर्मचारियों की भी देना। बात तो सारी आप तो शहर के ऊपर वो वजन हो गया, तो क्यों नहीं करेगा? आप कोई नागरिक को नहीं हटेगा। देखो सुनो, आज ही नगर पालिका के द्वारा संचालित नगर इसका जो आधिपत्य, इसका स्वामित्व वो नगर पालिका ये नगर पालिका समान है, 25 घंटे थोड़ी दे देगी, 60 लाख नगर पालिका को करना है, इतनी बड़ी बात पूरी नगर पालिका यार मैं और तक ये कहना बात तो सुनी को नहीं, बात तो सुनी को नहीं। नगर पालिका देनदारी नगर पालिका जमीन के जनता की नगर पालिका सवामणि कंटिन्यू चलती है। वो जो आपने देखा हुआ है शायद के नीचे सवामणि कंटिन्यू ईंटा ले लिया गया, लोग आप कब्जा तोड़िया तो मैं ईंटा में लगाओगे। अच्छा बिल्कुल 200-250 ट्राली। नंदीशाला में कार्यकारिणी की मीटिंग थी, कार्यकारिणी की मीटिंग में आया, व्यवस्थाएं भी देखी, सारी की सारी व्यवस्थाएं लगभग ठीक है, वो चल रही है। और कार्यकारिणी की मीटिंग के अंदर जो पता चला कि उससे पहले एक बार जो वीडियो जारी हुआ था, वो पीछे से पशु लेकर के आए थे, यहाँ के सिर्फ 2 है वो नंदी थे, उस मृत नंदी थे, तो इसलिए। और व्यवस्थाएं ठीक है, पानी की और की सारी व्यवस्थाएं ठीक है, जो और भी कमी है तो हम सब मिल करके उसको पूरा करने का काम करेंगे। आज हमारे जो भोले बाबा जी और माननीय विधायक डूंगराम जी गेदर हमारी नंदीशाला में पधारे और उनको हमने पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा करवाया और उस जायजे से विधायक जी भी प्रसन्न हुए और भोले बाबा भी प्रसन्न हुए। पिछले दिनों से जो काफ़ी दिनों से बातचीत जो चल रही थी, उनको हमने पूरा जो है इसका नंदीशाला का मौका मुआयना करवाया। तो उन्होंने जो अपने वक्तव्य में भी कहा है कि नंदीशाला की व्यवस्थाएं जो है अब ठीक हैं और जो भी अगर और भी कोई सुधार के लिए हमारे पास कोई सामान्य नागरिक भी आता है तो हम उस पर अमल करते हैं। तो सामान्य नागरिक भी कोई आए और सेवा के लिए भी कोई आना चाहे तो मैं पूरे शहर से अपील करता हूँ कि यहाँ नंदीशाला पूरे अपने सूरतगढ़ शहर की है, पूरे ज़िले की है। एक अपील हमारे पूरे शहर की जनता से सबसे करना चाहूँगा, सभी गौ भक्तों से करना चाहूँगा
कि यहाँ आकर के वीडियो बनाने के बजाय सेवा करें। मैं ये नहीं कहता कि है ना जो काम करने वाले होते हैं उनमें उनसे कमी भी रह जाती है, वो कमी को ना देखते हुए अगर वीडियो ना बना करके अगर सेवा की जाए तो वो हमारी पूरी कार्यकारिणी का पूरे जो है हमारे जितने भी गौवंश हैं उनका सहयोग होगा और ये मतलब गौवंश की सेवा में मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। आज हम आए हैं श्री नंदी गौशाला में और आकर के हम निरीक्षण किया है और काफ़ी कमेटी वाले भी लोग आए थे और सबने बैठ के बड़ी अच्छी चर्चा करी और पहले कुछ ऐसी लोगों ने वीडियो बना दी जिससे कि लोगों में भावना खराब हुई और अब गौशाला के अंदर हमने आके देखा है अच्छी व्यवस्था हुई है, पहले से बहुत सुधार अपना हो गया है और कमेटी वाले भी सब उत्साह से लगे हैं और अच्छी गौशाला की व्यवस्था कर रहे हैं और सफाई में भी चाटे चारे में भी सब अच्छी व्यवस्था करी है, कर्मचारी बढ़ा दिए गए हैं और अच्छी व्यवस्था में लगे हैं सब। नारायण।